जन्म कुंडली का नवम भाव, भाग्य, विदेश यात्रा, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, रिश्ते के संबंध में ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, साला और साली का। कई ऋषियों के अनुसार पिता के बारे में विचार किया जाता है। चूँकि ये जन्म कुंडली का नवम भाव है, इसलिए इस भाव के भावेश को नवमेष कहते हैं। त्रिकोण का भाव जन्म कुंडली में 1, 5 और 9 होता है, यानी नवमेष सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जन्म कुंडली के अंदर। जन्म कुंडली का अन्य भाव मजबूत हो लेकिन नवमेष निर्बल हो तो व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा आ तो जाएंगे, किंतु उसका वो सुख नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके भाग्य में ही नहीं रहेगा। क्योंकि इस भाव से भाग्य का ही विचार करते हैं, इस वजह से इस भाव के भावेश को भाग्येश भी कहते हैं। भाग्य भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली के केंद्र के किसी भी भाव में बैठा हो, यानी केंद्र में बैठा हो, एक तरह से मान लीजिए कि भाग्येश केंद्र में बैठा हो। केंद्र का घर कौन कौन सा है? 1, 4, 7 और 10। ये जो भाव है ये जन्म कुंडली का केंद्र का भाव है। यदि नवम भाव का स्वामी यानी नवमेष इन 4 में से किसी भी एक भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय बाल्यकाल में ही हो जाता है। और अगर देखा जाए भाग्योदय के लिए जन्म कुंडली के नवम भाव में जो राशि लिखी हुई है उस राशि के अधिपति विशेष रूप से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं अपनी दशा या अंतर्दशा में। यदि नवम भाव में 5 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो आपके भाग्येश हो गए सूर्यदेव। यानी जब नवम भाव में 5 नंबर होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जन्म पत्रिका धनु लग्न की होगी, और जब आपकी जन्म कुंडली धनु लग्न की होगी तो सूर्य भाग्येश होंगे। तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय उम्र के 22वें वर्ष या उसके बाद से होने लग जाता है। यदि इस भाव में 4 नंबर लिखा हो यानी भाग्येश आपके चंद्रदेव बन जाए तब, क्योंकि जब चंद्रदेव भाग्येश बनेंगे तो वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली बन जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय उम्र के 24 वर्ष या उसके बाद से ही भाग्योदय होना शुरू हो जाता है, यानी उसके जीवन में हर एक काम बनने शुरू हो जाते हैं। इस भाव में 1 या 8 अंक लिखा हुआ हो, यानी यहाँ पर यदि 1 अंक लिखा हुआ होगा तो जन्म कुंडली सिंह लग्न की बनेगी, और यदि यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ होगा तो जन्म कुंडली मीन लग्न की बनेगी। इन दोनों स्थितियों में, सिंह लग्न और मीन लग्न, इन दोनों स्थितियों में भाग्येश बनेंगे मंगलदेव। क्योंकि जब मंगलदेव भाग्येश होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय उम्र के 28 वर्ष या 28 वर्ष के बाद होना शुरू हो जाता है। इस भाव में 3 या 6 नंबर लिखा हुआ हो, क्योंकि इस भाव में यदि 3 नंबर लिखा हुआ होगा तो जन्म पत्रिका तुला लग्न की बनेगी, और यदि इस भाव में 6 नंबर लिखा हुआ होगा तो जन्म पत्रिका मकर लग्न की बनेगी। इन दोनों स्थितियों में, तुला लग्न और मकर लग्न, इन दोनों स्थितियों में भाग्येश बनते हैं बुध। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय उम्र के 32 वर्ष या उसके बाद कर देते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति का हर एक बिगड़ा हुआ काम उम्र के 32 वर्ष या उसके बाद से बनना शुरू हो जाता है। यदि यहाँ पर 9 या 12 नंबर लिखा हुआ हो, 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी जन्म पत्रिका मेष लग्न की होगी, और 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी जन्म पत्रिका कर्क लग्न की होगी। कर्क लग्न और मेष लग्न, इन दोनों स्थितियों में भाग्येश देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, और देवगुरु बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही कम उम्र में, यानी उम्र के 16वें वर्ष में भाग्योदय कर देते हैं। यदि यहाँ पर 2 या 7 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा हुआ है, जब इस भाव में 2 नंबर होगा उस स्थिति में आपकी जन्म पत्रिका कन्या लग्न की होगी, और जब यहाँ पर 7 नंबर होगा तो उस स्थिति में आपकी जन्म पत्रिका कुंभ लग्न की होगी। इन दोनों परिस्थितियों में यदि आपकी जन्म कुंडली कन्या लग्न की है या फिर कुंभ लग्न की है, इन दोनों स्थितियों में कन्या लग्न और कुंभ लग्न वालों के लिए भाग्येश बनते हैं शुक्र।
तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय उम्र के 25 वर्ष या उसके बाद से ही होना शुरू हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें निरंतर उसको सफलता मिलना शुरू हो जाती है। यदि इस भाव में 10 या 11 नंबर का अंक लिखा हुआ हो, यानी अगर आपका भाग्येश बन जाते हैं शनिदेव, तो यहाँ पर अगर 10 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो आपकी स्वाभाविक सी बात है वृष लग्न की जन्म कुंडली बनेगी, और 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो मिथुन लग्न की कुंडली बनेगी। वृष लग्न और मिथुन लग्न, इन दोनों लग्नों में भाग्येश बनते हैं शनिदेव। चूँकि शनि जब भाग्येश होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को लंबे समय तक स्ट्रगल कराते हैं, यानी उम्र के 36 वर्ष तक, और 36 वर्ष के बाद ऐसा व्यक्ति का भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त राहु और केतु भी आपके भाग्य भाव के स्वामी बन सकते हैं। किस स्थिति में? तो चूंकि इन 7 ग्रहों के अलावा अन्य कोई राशियां नहीं बचती, इस कारण से बुध की कन्या राशि, जो कि बुध की उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि दोनों है, उस राशि को राहु अपना राशि मानता है, और बृहस्पति की साधारण राशि जो मीन राशि है उसे केतु अपनी राशि मानता है। तो जब आपकी जन्मपत्री मकर लग्न की होगी तो यहाँ पर भाग्येश आपके राहु बन जाएंगे और बुध दोनों। तो देखिए कि बुध और राहु में कौन ज़्यादा बलवान है। यदि बलवान बुध हुए तो 32 वर्ष में भाग्योदय होगा, और यदि बलवान राहु हुए तो उम्र के 42वें वर्ष में भाग्योदय करेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि यहाँ पर 12 नंबर का अंक लिखा हुआ है, यानी आपकी जन्म पत्रिका यदि कर्क लग्न की है, तो उस स्थिति में यदि देवगुरु बृहस्पति ज़्यादा बलवान हैं तो 16 वर्ष में आपका भाग्योदय होगा, और यदि केतु ज़्यादा बलवान है तो आपके उम्र के 48वें वर्ष में भाग्योदय करेंगे। जैसे मीन लग्न और सिंह लग्न, इन 2 लग्न वालों के लिए मंगल भाग्येश होते हैं तो 28 वर्ष में ही भाग्योदय कराते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर ये उठ जाता है कि कई ऐसे मीन लग्न, कई ऐसे सिंह लग्न वाले जातक हैं जिनका जन्म ही किसी अभिजात वर्ग में बड़े घर घराने में हुआ है, जहाँ पर हर प्रकार की भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। बहुत ऐसे वृष लग्न और मिथुन लग्न वाले जातक हैं जिनका भाग्य शनि है, तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की कमी नहीं है, वो जन्म से ही हर सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं, तो उनका भाग्योदय तो जन्म काल में ही हो गया। तो यहाँ पर उस सूत्र को देखिए कि यदि भाग्येश केंद्र के घर में बैठा हो, यानी प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में, तो उस स्थिति में भाग्योदय बाल्यकाल में ही हो जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह देखा जाता है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश यानी लग्न भाव के स्वामी, पंचमेश पंचम भाव के स्वामी, नवमेश नवम भाव के स्वामी, चतुर्थेश चतुर्थ भाव के स्वामी, या दशमेश यानी दसम भाव के स्वामी, इन ग्रहों की महादशा आपके जीवन में शुरू हो जाए तो वो आपके जीवन में भाग्योदयकारी सिद्ध होती है। दशमेश जीवन के क्षेत्र में, करियर में सफलता प्रदान करता है, ऊंचाइयां देता है। चतुर्थेश की दशा हर प्रकार की सुख सुविधा देती है, लेकिन ये भी देखना होगा कि दशमेश और चतुर्थेश अन्य किन किन भावों के स्वामी हैं। सूर्य चंद्रमा को छोड़ दें, बाकी के 5 ग्रहों के पास 2-2 राशियां हैं, मंगल से लेकर शनि तक। तो उसमें ये भी देख लीजिए कि दशमेश और चतुर्थेश जो भी ग्रह बनता है वो उस कुंडली में कारक है या मारक है, वो तो और डीपली एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पर लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश और चतुर्थेश की महादशा किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष रूप से भाग्योदयकारी साबित होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की कुंडली में इन सभी ग्रहों की दशा चल रही है, लग्नेश की चल रही है, पंचमेश की चल रही है, नवमेश की चल रही है, अथवा दशमेश या चतुर्थेश की चल रही है, फिर भी व्यक्ति परेशानियों से जूझ रहा है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा नहीं है, उसे मामूली से सफलता हासिल करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा है कि उस स्थिति में जो ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रहा है, हो सकता है कि वो ग्रह निर्बल हो, उतना ज़्यादा बलवान ना हो। तो बहुत सारी स्थितियाँ निर्भर करती है, उसके बाद में ही ये तय होता है कि व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय कब होगा और कब नहीं।